सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। बेटी का रिश्ता तय करना था छोटे ठाकुर से। आपके बुद्धि ने इतनी बड़ी बात सोच कैसे ली? विद्या क्या कर रही है? विद्या माँ, हमारा जो हो सो हो, पर अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। माँ की तबीयत बहुत खराब है, हम दवाई ले जा रहे थे। अपनी माँ से जाकर कहना विद्या कि 10 दिन बाद उनकी सुपुत्री का ब्याह है हर्ष के साथ। पता नहीं रात बेरात ये हुलिया करके कहाँ से आई है। चाची, आप जानना चाहती है ना कि विद्या कहाँ गई थी? अरे विद्या हमसे मिलने आई थी। ये लो। लो। सुनिए चाची जी, 1 मिनट। हम आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं। हम ये बात आप सबसे पहले ही कर दिए होते अगर विद्या ने हमें ना रोका होता तो। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो विद्या, आज हमें मत रोको, कहने दो। कब तक छुपाएंगे विद्या, कब तक? और क्यों छुपाएं? हमने प्यार किया है, कोई पाप नहीं किया है। हम आपको और आप सबको यह बता देना चाहते हैं कि हम और विद्या और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। झूठ कह रही है। आप लोग हमारी बात पर विश्वास करिए। बहुत समय से परेशान कर रहे हैं ये। इन्होंने रात को भी हमारी दवाई की शीशी तोड़ दी। आप लोग हमारी बात का विश्वास करिए। अब कोई फायदा नहीं है विद्या। और कितने बहाने बनाएंगे विद्या, बताओ, और कितने? आप सब सुन लीजिए, रोज रात को विद्या हमसे मिलने आती है। लेकिन आज रात जब आप लोगों ने उसे कमरे में बंद कर दिया तो वो खिड़की से कूद कर आई हमसे मिलने के लिए। अरे हमारी विद्या को लग जाता तो? देखिए, विद्या को कोई इस तरह से डांटे पीटे ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। चुप करो, भगवान के लिए चुप करो। हमें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। ये वो धूली चुनर है जिसने आज तक अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगने दिया और नहीं लगने देगी। दाग तो लग चुका है माँ जी। पूछिए अपनी लाडली से, क्या हमसे तोहफे नहीं लेती क्या ये? जब मंदिर के दिए जलते हैं तो शाम के अंधेरे में हमसे गुपचुप कर मिलने नहीं आती क्या? पूछे ना इससे।
अरे अरे बोलो ना विद्या। ए लड़के, बस बहुत हो गई तुम्हारी बकबक, तब से सुन रहा हूं। चलो जाओ जाओ, अपने अपने घर जाओ सब लोग। और चलिए आप लोग भी, यहाँ कोई रामलीला नहीं हो रही है जो तमाशा लगा खड़े होगा। चलिए अपने घर जाइए, जाइए जाइए जाइए, चलिए। और चलो आप लोग अपने अपने घर जाओ, चलो जाओ, चलो तुम भी जाओ। जा रहे हैं चाचा चलो। जी, एक मिनट बस, जा रहे हैं हम, जा रहे हैं। तुम्हारी अमानत, और वैसे भी आज से तुम हमारी अमानत हुई। एक बात अपनी चुनरिया की गठरिया में बांध के रख लो विद्या, कि अगर तुम हमारी नहीं हो ना, तो हम तुम्हें किसी और की भी नहीं होने देंगे। चलते हैं। नमस्ते चाची जी। वो आंखें फूफा जी इतनी बड़ी बड़ी, सामने आ जाए ना तो नाप कर दिखा दे आपको। सागर से क्या कम गहरी होगी और गंगा से क्या कम पवित्र। कौन थी वो लड़की? जी उनका नाम अरे इसे क्या मालूम, ये तो घोड़े का शरीर और गधे का दिमाग लिए घूम रहा है। लड़की का नाम तक तो मालूम नहीं, उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहा है बस। अब नाम तो नहीं जानते, लेकिन वो कहाँ रहती है हम ये जानते हैं। हवेली के एकदम पास में, वहां से दाहिने लेंगे ना, मंदिर के एकदम नजदीक। हम ढूंढ के लाएंगे उनको। बच्चू, इस तरह लड़की को ढूंढने जाओगे तो पिट कर आओगे तुम, और हम भी अपनी हंसी कराने के लिए तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। वैसे तुम्हें विश्वास है कि वो लड़की अच्छी थी? 100% फूफा जी, 100%। कितनी खूबसूरत, कितनी भोली भाली। फूफा जी जिस तरह वो अपनी माँ के लिए ड्यूटी के बारे में बात कर रही थी, और कैसे सागर दादा की अच्छाई को एक पल में जान लिया उसने, वो सब देखकर तो हमने अपने आप को चिमटी काट ली कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। अभी आप ही बताइए, आज के जमाने में कहीं ऐसी लड़की मिलती है? माँ, तुमको हम पर भरोसा तो है ना? माँ हमने कुछ नहीं किया है माँ। माँ वो हर्ष हमेशा हमें इतना परेशान करता है माँ, हमने कुछ नहीं किया। हमारे शरीर का हिस्सा है तू, तुझ पर भरोसा ना करना मतलब अपने आप पर भरोसा ना करना। आहाहाहा। इसी झूठे विश्वास की वजह से ये कटी पतंग की तरह यहाँ वहाँ डोलती फिरती है। चाची वो हमें बहुत परेशान। चुप कर बेशरम, तू मेरी शालू को भी बदनाम करके रखेगी कि इस घर की लड़कियां आवारागर्दी पर उतरी हैं। शालू, शालू! हेमा, ये बच्ची इसे छोड़ दो। बच्ची है तो बच्ची बनकर रहती ना, क्यों सारे बनारस में आग लगाती घूमती है? आ इधर, आज तेरी अंदर की आग में बुझा देती हूँ। हटिए! चाची पूरे बनारस में घूमती है, आग लगाती करती हो। अगर एक ही मुलाकात में चीनू पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है, तो हमें लगता है चीनू के हाथ वाकई कोई बढ़िया हीरा लगा है। अब तो बस उस हीरे के मिलने भर की देर है। मिल जाएगी, जरूर मिलेगी। और आप देखिएगा सागर दादा के जीवन अंगूठी में कैसे चमक फैलाएगा वो हीरा। चल ठीक है, अब जा तू आराम कर। जी बुआ जी, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या लगता है आपको, हमारी खोज खत्म हो गई?
बाबा शंभूनाथ की नगरी में आए हैं। अपने भोले की पार्वती भी यहीं मिलेगी। जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बुलाए हम? नहीं, ठीक है हम, लेकिन पता नहीं कब तक रहेंगे। पता नहीं अपने सागर के सर पर सेहरा देख भी। नहीं से अगर दोबारा देख ले उस लड़के के साथ। पानी पी लो। सुनो, तुम्हें वाकई लगता है कि इसका उस लड़के के साथ कोई चक्कर वक्कर है? यार दैया, फूटी किस्मत हमारी। 1.25 अरब का ये देश, उसमें 60 करोड़ मर्द। उन 60 करोड़ मर्दों में से यही मिले थे क्या मुझसे बांधने? अरे अंधा भी ताड़ लेता कि वो लड़का झूठ बोल रहा था। तो फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये इतना डर बनाए रखना बहुत जरूरी है इन दोनों के दिल में। डर से बड़े बड़े सर झुक जाते हैं। तुम इतना सह कैसे सकती हो विद्या? हे भगवान, इसे इंसान क्यों बनाया? कबूतर या गाय क्यों नहीं बनाया? अगर जानवर होती तो कम से कम हमारी दोस्त तो नहीं होती, और अगर दोस्त नहीं होती तो ना हमें इसके पिटने का दुख होता और न शर्म आती। तुम हंसी कर रही हो हमारी? हंसी? रोना आ रहा है हमें तुम पर। मैं तो कहती हूँ विद्या, हमें बड़े बुजुर्गों को बुलाकर उस हर्ष के बच्चे को मजा चखाना चाहिए। मैं अभी राधा नहीं, बात जितनी बढ़ेगी माँ की तकलीफ भी उतनी ही बढ़ेगी। माँ के लिए ही तो सहते हैं सब। हम जानते हैं कि हमारा कोई और ठौर नहीं है, और अगर हम भी उदास मुंह लेकर बैठ गए तो माँ को कौन संभालेगा? और तुम जो तकलीफ उठा रही हो वो कुछ नहीं। हम बर्दाश्त कर रहे हैं ना राधा, और जिस दिन हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना उस दिन तलवार निकालकर लड़ाई का शंख बजाओगे तुम। किसे बता रही हो तुम ये सब विद्या? हम जानते नहीं तुझे क्या? मारो, जी भर के गप्पे मारो। काम का क्या है, हुआ नहीं हुआ। चाची जी, काम की क्या चिंता? आप भी हैं घर पर, शालू भी है घर पर। कभी कभी अपने भी हाथ पैर हिला डुला लिया करिए ना, थोड़ी कसरत हो जाएगी। एरी, तुझे किसने बोला बीच में बोलने को? अरे मैं इसके भले के लिए कह रही थी। 2 काम सीख लेगी तो इसका ही जीवन सुधरेगा। क्यों री, मिठाई तैयार हुई क्या? जी चाची, हमने रिक्शे में रखवा दी है मिठाई। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आने तक सारा काम निपटा लेना। ध्यान रहे, शालू के नाम का ऐसा जादू चलाना है कि ठाकुर ठकुराइन के सर चढ़कर बोले, समझे? आपने तो हमें मेहमान बनाकर पराया कर दिया ठकुराइन जी। अरे नहीं नहीं, आप ना तो मेहमान है ना ही पराए। बाहर गर्मी बहुत है ना, लीजिए ये ठंडा। बैठिए बैठिए। प्रणाम मालिक। खुश रहिए। कैसे हैं आप? भला आपके राज में किसी को दिक्कत हो सकती है? भाई हरीश। जी मालिक। सुबह हम टहलने निकले थे, जो कुछ देखा अच्छा नहीं लगा। पिछवाड़े के सारे छपरे टूटने की हालत में हैं। मालिक, हम तो सिर्फ आज्ञा का पालन करते हैं। वो पिछली बार सिंदूरा बिटिया लोग आई थी तो उन्होंने बोला कि इस खंडार में पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले जो भी कहा गया हो। अब हम चाहते हैं कि हमारी इस पुरानी हवेली की वही रंगत लौट आए। हम अपने पुश्तैनी घर को खंडर बनने नहीं दे सकते। जी मालिक।
ये कुछ मिठाई है ठकुराइन जी, आपकी बेटी शालू ने बनाई है। लीजिए, आप भी लीजिए। मालिक। अच्छी है। लगता है खाना बनाने के मामले में शालू का हाल काफी खुला हुआ है। कल रात सब्जी भी बहुत अच्छी बनाई थी उसने। खाने में ही नहीं, 16 गुण संपन्न है हमारी शालू। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, ये आपकी कोठी के दाहिने साइड आपके अलावा भी कोई और रहता है? नहीं तो क्यों? नहीं, वो कोठी के दाहिने साइड में शायद एक कोई लड़की रहती है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सुना है वो सूरत और गुणों दोनों से संपन्न है। जी ऐसी तो फिर हमारी शालू ही हो सकती है। हाँ, क्यों जी? हाँ बिल्कुल हमारी शालू ही है। दाएं भी देखिए बाएं भी देखिए, जिधर घर में देखिए हमारी शालू है। अच्छा कल शाम वो बाहर भी गई थी क्या? गई होगी, होगी क्या, गई थी। अब वो हर वक्त काम में लगी रहती है ना, गई होगी सब्जी दाल लाने। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और वो बात क्या है ठकुराइन जी? देखिए, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो हम सागर के लिए किसी और लड़की को देखने से पहले आपकी शालू से मिलना चाहेंगे आज ही। क्या हुआ, हमने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान पूछे सुदामा से कि हम तुम्हारा सत्तू चख ले। अरे हमारा तो भाग्य है कि आपने ऐसा कहा। जरूर आइए, आपका ही घर है, जरूर आइए। हाँ, आइएगा जरूर मालिक। जरूर आइएगा। चलो। अच्छा देखा बुआ जी, हमने कहा था ना मिल जाएगी वो। इसका मतलब मेरी शादी होने वाली है। अरे ऐसी उछलोगी तो गले में जंजीर बांध के हनुमान जी के मंदिर के बाहर बांध देंगे वो लोग। इधर सुन, सारा काम ध्यान से होना चाहिए। श्रृंगार बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए और ज्यादा बकबक मत करना। हाँ, जब सवाल पूछे तब मुंह खोलना। हाँ हाँ मैं सब समझ गई। आप तो बस अब मेरा कमाल देखिए। What I do? अरे दिखाई नहीं देता? पागल पवन की तरह दोनों माँ बेटी घूमते रहते हो घर में। अब ध्यान से बात सुनिए, ठाकुर जी के नाश्ते में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो विद्या ने सब बना के रखा। खबरदार अगर कहा विद्या ने बनाया, कोई पूछे तो कहना शालू ने बनाया। और ध्यान रहे, इसे उनके सामने किसी भी हालत में ना लाइएगा। और विद्या तो सुन। मम्मी वो मेरी लाल सूट कहाँ है जिसमें मैं एकदम थिन सी लगती हूँ? विद्या तुम ले गई थी ना उसे वॉश करने के लिए? हम कल मंदिर में ही गलती से भूल आए थे। मम्मी हे भगवान, ये विघ्न संतोषी मेरे ही भाग में लिखी थी क्या? अब मैं क्या कपड़े पहनूंगी? बाकी सब कपड़ों में तो मैं फैट लगती हूँ। अब तो खड़ी क्या है, जा भागकर मंदिर से वो कपड़े लेके आ जा। जब तक शालू तू तैयार हो जा। और आपका चेहरा ये स्मशान की धूनी की तरह क्यों हो रखा है? नहीं, दरअसल मैं सोच रहा था कि ठाकुर साहब और ठकुराइन जिस लड़की की बात कर रहे थे वो शालू नहीं थी। कहीं वो लोग शालू से मिलने के बाद इनकार तो नहीं करेंगे? दया फूटी किस्मत हमारी। अरे जब भी मुंह खोलेंगे अब शकुन के तीर ही छोड़ेंगे। अरे मैं जानती हूँ कि वो शालू नहीं थी, तो क्या हुआ? अपनी शालू क्या किसी से कम है क्या? वो कहीं विद्या हुई तो? फिर उल्टे बोल बोले। अरे वो विद्या हुई भी तो क्या, वो इस रिश्ते के बीच आने से रही। और अगर उसने कोशिश की इस रिश्ते के बीच आने की, तो वो कोशिश उसे बहुत महंगी पड़ेगी। कपड़े वहां रखे हैं बेटी। क्या हुआ?
आज हमारी बच्ची कुछ बुझी बुझी सी लग रही है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर आज शंभूनाथ से बात क्यों नहीं कर रही है? झगड़ा हो गया है क्या उनसे तुम्हारा? बेटी, मेरे भोलेनाथ को मत सताओ, वो रूठ गए तो कुछ खाएंगे नहीं। बात कर लो उनसे। कमाल है, ये गाड़ी अचानक खराब कैसे हो गई? हम बताएं, भगवान के घर के सामने से बिना उनसे मिले जा रहे थे, कैसे जाने देते? अरे कहाँ गई वो विद्या? अरे ठाकुर जी आते ही होंगे और ये है कि कपड़े लेके लौटे ही नहीं। कहीं वो इसमें हर्ष के साथ नैन मटक्का करने ना अटकी हो। गंगा कसम, आज अगर वो हर्ष के साथ हुई तो मैं उसे गंगा के हवाले करके ही आऊंगी। क्यों सता रहे हो हमें इतना? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम तो हमारे सखा हो ना, अपने सखा का दर्द तक नहीं समझते? अच्छा ठीक है, हमारी ना सही पर हमसे जुड़े लोगों की तो मदद कर सकते हो। वो शालू है ना, उसका छोटे ठाकुर से ब्याह करवा दो। चाचा चाची भी बहुत खुश हो जाएंगे और हम भी। अपना मनु है ना, उसके पिताजी की नौकरी छूट गई है। अब तुम्हारे लिए उसको एक नई नौकरी दिलाना क्या मुश्किल। और हरी चाचा की बकरी भी बहुत बीमार चल रही है, उसके सर पे जरा हाथ फेर दो तो वो ठीक हो जाए। और हाँ, अपने दीपू चाचा भी ना कुछ ट्रैक्टर में खराबी बता रहे थे, शुरुप शुरुप डीजल पी जाती है। कहो ना उनके ट्रैक्टर से कि कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी करवा दे। और वो हमारी माँ, उनके दुख दूर नहीं करोगे क्या? सच, अब हमसे उनके दुख बिल्कुल नहीं देखे जाते। तुम हमें कुछ मत दो, पर उनके चेहरे पर मुस्कान ले आओ। किस्मत हमारी, कहीं ये इसे देखकर पहचान न ले। कौन हो बेटा तुम? अपने बारे में कुछ बताओ हमें। ये ठाकुर साहब है और हम ठाकुराइन। तुम कौन हो बेटा? ध्यान रहे, इसे उनके सामने किसी भी हालत में ना लाइएगा।